माननीय आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत गणराज्य की राष्ट्रपति बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं देश की पहली महिला राष्ट्रपति जी थे प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी जी को मिले हैं 5,77,777 वोट और यशवंत सिन्हा जी को मिले 2,61,062 वोट्स। जीतने के लिए चाहिए थे वोट 5,49,442 वोट्स। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती में तीसरे राउंड की गिनती में ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की जीत हो गई और उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले यशवंत सिन्हा जी ने उन्हें जीत की बधाई दी। इसके बाद पीएम मोदी जी भी मुर्मू जी से मिलने उनके आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। और द्रौपदी मुर्मू देश की आदिवासी समुदाय की पहली राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्ष जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ था, जिसके उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटे का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। 2009 और 2015 के बीच केवल 6 वर्षों में उन्होंने अपने पति, 2 बेटों, माँ और भाई को खो दिया। इसी दौरान वह ब्रह्मा कुमारी की ध्यान तकनीकों का गहराई से पालन करने लगी। तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजयोग भी सीखा। लगभग 13 साल पहले वह पहली बार राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ जुड़ी थी और आज भी जुड़े हुए हैं। इन दुखद दुर्घटनाओं ने उनके जीवन में एक भूचाल आ गया, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता के तार को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की ताकत मिली। बच्चों और पति का साथ छूटना द्रौपदी मुर्मू के लिए एक कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिसी से भाजपा के साथ की थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बिजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 कर वह वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक उत्कृष्ट विधायक और मंत्री रही हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा और मुझे विश्वास है कि वह एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति होंगी जो आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी और भारत की विकास यात्रा को मजबूत करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है, यानी कि 700। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय
तय होता है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। Like, comment and must subscribe this channel.